हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद बाबर है और आज की HTML की क्लास में हम सीखेंगे टेबल विद और विदाउट बॉर्डर। और इसके अलावा हम सीखेंगे कि हम टेबल हेडर्स किस तरह बना सकते हैं, टेबल विद कैप्शन किस तरह बना सकते हैं, यानी कि टेबल के अंदर हम कैप्शन किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर टेबल सेल्स स्पैन्स मोर देन वन रो या कॉलम, यानी कि हम एक टेबल बनाएंगे जिसके अंदर एक से ज़्यादा रो या कॉलम जो होंगे वो मर्ज हुए होंगे। इसी तरह हम सेल पैडिंग सीखेंगे ये क्या होती है, और सेल स्पेसिंग सीखेंगे कि ये क्या होती है। इसके लिए सबसे पहले हम अपनी पिछली वेबसाइट को ओपन करेंगे जिस पर हम काम कर रहे हैं। इसका मैं कोडिंग व्यू भी ओपन कर लेता हूँ नोटपैड के ज़रिए, और इसका मैं प्रीव्यू भी खोल लेता हूँ ब्राउज़र के ज़रिए। ओके, यहाँ तक हमने इसके ऊपर काम किया था। मैं यहाँ से जो लाइन से नीचे जो एरिया है HR से नीचे उसको सारे को मैं अरेज करता हूँ ताकि हम इसके ऊपर अपने काम कर सकें। सबसे पहले हम अपना कोडिंग व्यू ओपन करते हैं। कोडिंग व्यू ये है हमारे पास, लेकिन इसका थोड़ा सा फॉन्ट कम है, मैं इसको थोड़ा इंक्रीज़ करता हूँ। तो ये हमारा कोडिंग है। इसमें अब सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा जो HR है वो कहाँ पर है। HR से नीचे वाला सारा डाटा मुझे अरेज करना है। सबसे पहले मैं अपना HR फाइंड आउट करूँगा। ये मुझे HR फाइंड आउट हो गया है। इससे नीचे जितना भी डाटा है वो सारा मैं डिलीट करूँगा, बट बॉडी से ऊपर ये इसको मैं सारा डिलीट कर देता हूँ। नाउ मेरे पास HR से नीचे अब बॉडी आ गई है। अब इसको मैं सेव कर लेता हूँ ये दफ़ा और अपना प्रीव्यू जाके चेक करता हूँ, इसको रिफ्रेश करता हूँ। ओके, तो नाउ ये बिल्कुल अरेज हो चुका है। अब इधर हम सबसे पहले कोडिंग इस्तेमाल करेंगे टेबल विद और विदाउट बॉर्डर्स। सिंपल हम एक टेबल बनाना सीखेंगे। टेबल किस तरह बनाते हैं, सिंपल हम यहाँ पर टेबल का टैग शुरू करते हैं, टेबल, एंड नाउ टेबल को यहाँ पर हम क्लोज कर देंगे। ठीक है, अब टेबल के अंदर हम एक और टैग शुरू करेंगे, वो है TR फॉर टेबल रो, एंड अगेन यहाँ पर टेबल रो को मैं क्लोज भी कर दूंगा। टेबल रो के अंदर हम एक और टैग इस्तेमाल करेंगे, वो होगा TD फॉर टेबल डाटा। अब हम इसमें टेबल डाटा लिखेंगे और टेबल डाटा को मैं क्लोज भी कर दूंगा। यहाँ पर मैंने टेबल ओपन किया, टेबल को क्लोज किया, और उसके कंटेनर के अंदर मैंने ये डाटा लिखा जिसमें है TR को मैंने ओपन किया, TR को मैंने क्लोज कर दिया, यानी टेबल रो को ओपन किया, टेबल रो को क्लोज कर दिया। इसके बाद मैंने टेबल रो के अंदर टेबल डाटा ओपन किया, टेबल डाटा क्लोज कर दिया। अब टेबल डाटा ओपन और क्लोज के दरमियान में जो उसका कंटेनर है उसके अंदर मैं लिखूँगा नेम। ओके, यहाँ से मैं अब इसको टेबल डाटा को यहाँ से कॉपी करके 3 और 4 टाइम्स मैं पेस्ट कर देता हूँ। ये 5 टाइम्स मैंने पेस्ट किया, जिसमें हमारा आ गया नेम, क्लास, रोल नंबर, मार्क्स, परसेंटेज। ओके, यहाँ पर हमने टेबल के अंदर ये डाटा लिख दिया। जितना भी डाटा लिखना है आप उसको कॉपी करके पेस्ट करते जा सकते हैं। इसको हम सेव करके इसका प्रीव्यू चेक करते हैं। तो इसका प्रीव्यू के अंदर आके हम इसको रिफ्रेश करते हैं, तो यहाँ पर देखें कि आपके सामने ये नेम, ये नेक्स्ट रो के अंदर हमारे पास नज़र आ रहा है डाटा। ये नेक्स्ट रो के अंदर, नेक्स्ट कॉलम के अंदर हमारा नज़र आ रहा है, ये नेक्स्ट कॉलम है। ये जो बीच में ये आपको स्पेस नज़र आ रही है, ये बेसिकली स्पेस नहीं है बल्कि ये कॉलम का हिस्सा है, यानी टेबल का हिस्सा है। जैसे हमने जैसे कि बताया कि हम इसको टेबल को पढ़ेंगे बॉर्डर और विदाउट बॉर्डर। इसके अंदर मैंने बॉर्डर इस्तेमाल नहीं किया, सो इसलिए इसके अंदर बॉर्डर नज़र नहीं आ रहा। मैं इसके अंदर लिखता हूँ बॉर्डर, इसका एक एट्रीब्यूट टेबल का इज इक्वल डबल इन्वर्टेड के अंदर मैं लिख देता हूँ 1 मतलब 1 पिक्सल। ठीक है, इसको सेव करने के बाद अपना प्रीव्यू में जाके रिफ्रेश करता हूँ इसको, तो ये देखें आपको इसके ऊपर बॉर्डर्स नज़र आने लग पड़े हैं। तो इस तरीके से हम इसके ऊपर बॉर्डर्स अप्लाई कर सकते हैं। अब हमने इसमें देखा कि हम टेबल बना कर सकते हैं बॉर्डर के साथ और विदाउट बॉर्डर। अब इसमें जो है मैं हेडिंग ये लिखना चाहता हूँ, ये टेबल हेडर्स क्या होते हैं, टेबल की हेडिंग देना चाहता हूँ। इसके लिए मैं सबसे पहले तो अपनी एक और रो बनाऊँगा। रो बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं आपको प्रीव्यू में जाके थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पर ये देखिए
है कि यहाँ पर इस वक्त ये हमारी एक रो चल रही है। इसके नीचे नेक्स्ट रो शुरू करने के लिए इसी डाटा के नीचे यहाँ पर हमें नेक्स्ट रो शुरू करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक और न्यू रो क्रिएट करनी पड़ेगी। मैं क्या करता हूँ, टेबल रो से शुरू होकर टेबल रो क्लोज होने तक को कॉपी करता हूँ डाटा को और इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ अगेन। एक दफ़ा मैंने पेस्ट किया, इसको सेव करके हम देखते हैं वहाँ पर प्रीव्यू में इसके ऊपर क्या चेंजिंग है। तो ये देखें एक और रो बन चुकी है, लेकिन इसमें डेटा सेम आ रहा है। तो डाटा को मैं चेंज कर देता हूँ। लेट्स सपोज मैं नेम की जगह पर लिख देता हूँ बाबर एंड नाउ क्लास में मैं लिख देता हूँ लेट्स सपोज 10th और रोल नंबर में मैं लिख देता हूँ 9827 समथिंग एल्स एंड मार्क्स में उसके लिख देता हूँ 400। परसेंटेज उसकी मैं अपनी तरफ से सेलेक्ट कर रहा हूँ मैं, तो ये आ जाता है 78%। ओके, अब मैं इसको सेव करने के बाद ज़रा के प्रीव्यू में चेक करता हूँ। तो ये देखें आपके सामने नेम के बॉक्स में बाबर आ गया, क्लास के बॉक्स में क्लास आ गई और इस तरह आप सो ऑन आपका टेबल चलना शुरू हो गया। लेकिन आप ये चाहते हैं कि आपका ये जो हेडिंग है, ये नेम, क्लास, रोल नंबर, मार्क्स, परसेंटेज, ये थोड़े से थिक यानी बोल्ड आए, यानी हेडिंग के तौर पर है। तो आप क्या करेंगे, जैसे हमने यहाँ पर टेबल डाटा का टैग लगाया ना, तो हम टेबल डाटा के टैग को ख़त्म करके TH लगा देंगे, टेबल हेडिंग TH, टेबल हेडिंग क्लोज ओपन एंड क्लोज, TH ओपन एंड TH क्लोज, ये टेबल हेडिंग के लिए। अब मैंने इसको हेडिंग बनाना है, इसलिए मैं TD को TH से रिप्लेस कर रहा हूँ ताकि हमारा जो डाटा है वो अब हेडिंग में कन्वर्ट हो जाए। तो सिंपली जैसे ही मैं ये कर लूँगा तो हम इसका प्रीव्यू चेक करते हैं, इसको एक दफ़ा सेव कर लेते हैं एंड नाउ प्रीव्यू आके चेक करते हैं। तो देखें ये हमारा परसेंटेज जो मार्क्स वगैरह ये हमारा थोड़ा सा थिक हो गया। तो इससे ये शो होता है कि हम हमारा टेबल की जो हेडिंग है वो ये है। अब मैं इसके नीचे एक और रो बनाना चाहता हूँ, तो मैं टेबल रो को यहाँ से लेकर पूरी की पूरी रो को टेबल रो से शुरू होकर टेबल रो जहाँ पर क्लोज होती है इसको कॉपी करके नीचे इसके कहीं पेस्ट कर दूंगा और यहाँ पर मैं इसका नाम लिख देता हूँ उमर, क्लास 10th ही रहने देता हूँ, रोल नंबर मैं इसका 204 कर देता हूँ, मार्क्स इसके मैं लिख देता हूँ 500 और इसकी परसेंटेज मैं लिख देता हूँ लेट्स सपोज 89% एंड सेव करने के बाद मैं इधर आके इसको रिफ़्रेश करता हूँ। तो देखें यहाँ पर आ गया बाबर, नीचे उमर 10th क्लास, ये इसका नीचे रोल नंबर 23 है, ये 24, 400 मार्क्स, 500 मार्क्स, 78%। ये लेट्स सपोज मैंने आपको एक एग्जांपल दिखाई है। तो हम इसके ज़रिए से अपना टेबल बना सकते हैं और टेबल में हेडिंग को ऐड कर सकते हैं। इसके बाद है टेबल विथ कैप्शन। इसको हम किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, हम इसका कोडिंग व्यू में जाते हैं। ओके, तो यहाँ पर आकर हम लिखेंगे इसका कैप्शन बनाने के लिए सिंपल हम टेबल के टैग के नीचे आएंगे, एक एंटर डालेंगे, यहाँ पर हम कैप्शन का एक टैग शुरू कर देंगे, कैप्शन। ओके, एंड कैप्शन का टैग ओपन किया तो इसको मैं क्लोज भी करूँगा और इसके सेंटर में यानी इसके कंटेनर के अंदर मैं वो डाटा लिखूँगा जो आप लिखना चाहते हैं। जैसे मैं लिखूँगा यहाँ पर स्टूडेंट्स रिजल्ट कार्ड, रिजल्ट कार्ड। ओके, सेव इट एंड वहाँ पर हम अपनी प्रीव्यू में जाके इसको रिफ़्रेश करते हैं। तो ये देखें इसके ऊपर हमारे पास कैप्शन आना शुरू हो गया है। ये ऑटोमेटिकली सेंटर्ड होगा, यानी आपके टेबल के सेंटर पर टॉप पे शो होगा जो आप वहाँ पर लिखेंगे। सो इसी तरह हम अब सीखेंगे कि हम टेबल सेल स्पैन और मोर देन 1 रोज़ और कॉलम किस तरह कर सकते हैं, यानी हम मर्ज किस तरह कर सकते हैं एक से ज़्यादा रोज़ या कॉलम्स को। तो उसके लिए मैं आपके सामने एक और टेबल बनाता हूँ। उसके लिए मैं इस पुराने टेबल को अरेज कर, बल्कि इसी के टेबल के नीचे हम मज़ीद एक और टेबल बनाते हैं। इस टेबल जहाँ पे बंद हो रहा है इसके नीचे मैं एक और टेबल का टैग ओपन करूँगा और इसको मैं सिंपली क्लोज भी करूँगा उसी तरह से। और इसके अंदर मैं TH को शुरू करूँगा, ये सॉरी TR को शुरू करूँगा, यानी टेबल रो, और टेबल रो को मैं क्लोज भी करूँगा। और इसके ऊपर जो सबसे पहली लाइन है वो मेरी ज़ाहिर बात है TH से शुरू होगी, TD से नहीं, क्योंकि मैं इसको हेडिंग देना चाहता हूँ। तो सिंपली मैं TH कर लूँगा और
इसके बाद मैं इसको टेबल हेडिंग को 2 और 3 टाइम्स में इसको कॉपी कर लेता हूँ। जैसे मैं इसको कॉपी करता हूँ एंड इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पर, बल्कि इसको मैं एक और कॉलम बना लेता हूँ। ओके, अब मैं इस रो को एक और कॉपी करके एक और रो भी बना लेता हूँ। सो ये मेरा डाटा आ गया। अब इसमें मैं डाटा लिखना चाहूँगा, वो क्या है, मैं सबसे पहले यहाँ पर लिखना चाहता हूँ अपना डाटा। यहाँ पर लिखता हूँ मैं नेम, और यहाँ पर मैं अपना लिख देता हूँ टेलीफोन। ओके, और इसको मैं बेशक खाली ही छोड़ देता हूँ। और नीचे वाले जो रो है इसमें मुझे टी चाहिए। चलिए मैं आपको पहले इसका विजिबल दिखा देता हूँ, यानी कि इसका प्रीव्यू चेक करवा देता हूँ कि वो क्या है। तो सिंपली मैं इधर आके रिफ़्रेश करता हूँ तो ये देखिए टेलीफोन नेम और टेलीफोन आ गया है। इसके नीचे हमारे पास डाटा कोई नहीं आया। मैं एक आपके सामने इसका बॉर्डर भी लगा दूँ ताकि हमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन ना हो। तो बॉर्डर इज इक्वल डबल इन्वर्टेड के अंदर हम लिखेंगे 1 पिक्सल। इसके बाद मैं यहाँ पर शो करता हूँ नीचे वाला जो रो है, इसकी नीचे वाली रो शो नहीं हो रही। यहाँ पे मैं टी लिखता हूँ, अगेन टी सबको मैं चेंज करने के बाद इसमें डाटा लिखूँगा। ओके, तो यहाँ पर मैं ये डाटा लिखूँगा कि मैंने सबसे पहले कॉलम में लिखा था नेम, तो मैं नेम के लिए यहाँ पे लिख देता हूँ बाबर। और टेलीफोन दूसरे में लिखा है तो मैं टेलीफोन लिखना चाहता हूँ। लेट्स सपोज उसके 2 टेलीफोन नंबर हैं, एक है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और दूसरा नंबर है उसका 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1। ओके, इसको मैं सेव करता हूँ, यहाँ पे आके रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखें कि ये नेम आ रहा है और यहाँ पर बाबर, नेम में बाबर आ रहा है और टेलीफोन नंबर उसके दोनों आ रहे हैं लेकिन अलग अलग सेल में। लेकिन ऊपर जो टेलीफोन वाला सेल है वो एक ही है। मैं चाहता हूँ ये वाला सेल और इससे आगे ये जो एरिया ये मर्ज हो जाए और ये टेलीफोन इसके सेंटर में आ जाए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं ऊपर वाले टेबल और नीचे वाले टेबल में थोड़ा सा गैप बनाता हूँ। वो किस तरह बनाऊँगा, इन दोनों के दरम्यान में BR का टैग लगा कर यानी ब्रेक कर देता हूँ, एक और ब्रेक डाल देता हूँ मैं। सेव करने के बाद यहाँ पर रिफ़्रेश करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास थोड़ा सा गैप आ गया। अब मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पर ये जो एक और TH और TH थी, मैं इस रो को ख़त्म कर देता हूँ और यहाँ पर मैं आता हूँ। हमने क्या करना है, कॉलम को स्पैन करना है। ये हमारे दोनों कॉलम कहलाते हैं। तो इसको मैं स्पैन करने के लिए मैं करूँगा कॉल स्पैन इज इक्वल डबल इन्वर्टेड के अंदर मैं लिख दूँगा 2, यानी 2 कॉलम्स को मैं स्पैन करना चाहता हूँ। सेव और यहाँ पर रिफ्रेश आगे करूँगा तो ये देखें कि दोनों के सेंटर में आ रहा है। तो इस तरीके से हम जो है अपना डाटा लिख सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक और तरीका है, अगर हमने रो को स्पैन करना है तो उसको कैसे करेंगे, मैं उसके लिए भी एक न्यू टेबल बनाता हूँ यहाँ पर नीचे। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सिंपली टेबल का एक टैग बनाऊँगा, इनके दरम्यान में मैं BR का टैग लगा देता हूँ ताकि फासला बना रहे। ओके, टेबल को मैंने ओपन किया, इसमें मैं बॉर्डर भी लगा देता हूँ। बॉर्डर है हमारा इज इक्वल 1 पिक्सल का। तो इसके नीचे मैं बॉर्डर को क्लोज भी कर देता हूँ, टेबल को क्लोज भी कर देता हूँ। एंड इस टेबल के अंदर मैं दोबारा से TR शुरू करूँगा, यानी एक टेबल रो शुरू करूँगा। तो इसमें एक और रो को मैं क्लोज भी कर दूँगा। अब सबसे पहली रो जो है मुझे नहीं चाहिए, मैं चाहता हूँ कि जो हमारा लेफ़्ट साइड पर जो हेडिंग आ रही है यहाँ पर ये 2 हेडिंग मेरी थोड़ी सी थिक हो, जबकि यहाँ पर इसके जो हमारे पास डाटा हो वो थिक ना हो। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो यहाँ पर मैं पहली रो के अंदर रहकर पहला जो कॉलम है उसको मैं थिक कर दूँगा, ये TH लगा दूँगा और नेक्स्ट के लिए मैं /TH लगा दूँगा और नीचे जो है TD का टैग लगा दूँगा और अगेन मैं इसको भी क्लोज करके तो /TD लगाऊंगा। अब इससे होगा क्या, मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। सबसे पहले मैं इसमें लिख देता हूँ नेम और यहाँ पे लिख देता हूँ मोहम्मद बाबर। एंड इसको मैं सेव करने के बाद यहाँ पर अगर रिफ़्रेश करूँगा तो ये देखें कि यहाँ पर अब नेम आ रहा है थिक में और इसके आगे जो मेरा नाम आ रहा है वो थोड़ा सा थिन है।
तो इसी तरह मैं इसके नीचे अब यहाँ पर टेलीफोन, जैसे मैंने इसके आगे टेलीफोन लिखा था ना, अब मैं यहाँ पर टेलीफोन लिखना चाहता हूँ इस नेम के नीचे, लेकिन वो थिक में, और टेलीफोन नंबर मैं उसके आगे लिखना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, एक रो बनाऊंगा कॉपी करके, यहाँ पर पेस्ट करूँगा। तो सिंपली वैसे ही मैंने कर दिया है। और इसमें क्या करूँगा, अब मैं कि नेम की जगह पे मैं लिख दूँगा टेलीफोन नंबर, टेलीफोन, ठीक है। और इसको सेव करने के बाद यहाँ पर आता हूँ और रिफ़्रेश करता हूँ। तो ये देखिए टेलीफोन आ रहा है, लेकिन यहाँ पर मैं 2 टेलीफोन नंबर लिखना चाहता हूँ। तो यहाँ टेलीफोन नंबर मैंने लिखा नहीं है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, यहाँ तक बनने के बाद मैं ये चाहता हूँ कि मैं नेम और टेलीफोन के नीचे इसका दूसरा टेलीफोन नंबर जो है वो मैं इसके यहाँ पर नीचे लिखूँ। तो वो किस तरह किया जाएगा कि हम यहाँ से एक और टेबल रो बनाएंगे। इसको सिंपली मैं कॉपी करूँगा एंड पेस्ट इट हियर, और यहाँ पर टेलीफोन नहीं लिखूँगा, बल्कि यहाँ पर मैं टेलीफोन नंबर लिख दूँगा 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1। कंट्रोल एस करके वहाँ पर जाऊँगा, रिफ़्रेश करूँगा इसको, तो यहाँ पर आ तो जाएगा नंबर, लेकिन इसका टेलीफोन भी आ रहा है। तो मैं इसको मर्ज करने के लिए क्या करूँगा, सिंपली इसका जो TH है इसको मैं ख़त्म करूँगा और इसके TH में मैं आ जाऊँगा और यहाँ पे लिखूँगा रो स्टैंड इज इक्वल टू। कंट्रोल एस करने के बाद F5। तो ये देखिए हमारी जो रोज़ हैं वो भी स्पैन हो गई हैं। सो इसके ज़रिए से हम कॉलम और रोज़ को स्पैन कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास हमने जो नेक्स्ट है टैग वो कौन सा है, नेक्स्ट है सेल पैडिंग एंड सेल स्पेसिंग। सेल पैडिंग क्या काम करता है, ये हमारे बॉर्डर्स को थोड़ा सा खोलता है। जैसे इसके अंदर आप देख रहे हैं कि नेम जो है वो बॉर्डर के साथ काफ़ी क्लोज है, तो मैं इसको बॉर्डर से दूर करने के लिए क्या करूँगा, इसी सेल सबसे ऊपर वाले टेबल पे जाते हैं हम, और उसके टेबल के टैग के अंदर मैं इसमें लिख दूँगा सेल पैडिंग, और डबल इन्वर्टेड के अंदर इज इक्वल, डबल इन्वर्टेड के अंदर मैं 10 लिख दूँगा ताकि 10 पिक्सल इसमें फासला आ जाए। तो ये देखें आप कि हर सेल के अंदर 10 पिक्सल तक का फासला आ गया। जो थोड़े ज़्यादा क्लोज थे वो अब क्लोज नहीं रहे। और हर सेल के दरमियान में फासला कितना है, ये आप एक बॉर्डर देख रहे हैं, ये काफ़ी थिन बॉर्डर है। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करना चाहता हूँ, तो वो किस तरह करूँगा, एक तो हमारे पास ये ऑप्शन है कि हम इससे बड़ा कर दें, लेकिन वो क्या होगा कि वो उसकी अराउंडेड पे जितना भी बॉर्डर का साइज़ है वो बड़ा कर देगा। बट सेल स्पेसिंग का काम ये होता है कि वो इनके दरमियान में भी जो लाइन्स लगी होती हैं इनको भी थोड़ा सा ठीक कर देता है। इज इक्वल डबल इन्वर्टेड के अंदर इसको भी मैं 10 करता हूँ। सेव करने के बाद रिफ्रेश, तो ये देखें कि इसके दरमियान में यहाँ पर भी बॉर्डर्स भी इसके थोड़े से ठीक हो गए हैं। सो ये हमारे आज का कोर्स था कि हमने इसमें ये सीखा कि टेबल किस तरह बनाया जा सकता है बॉर्डर के साथ, विदाउट बॉर्डर, और हेडर्स किस तरह बनाया जा सकते हैं, टेबल कैप्शन किस तरह सेट होता है, स्पैनिंग किस तरह होती है टेबल के सेल्स की, सेल पैडिंग क्या होती है, सेल स्पेसिंग। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्लास में काफ़ी इंफॉर्मेशन गेन की है। आप लोग मज़ीद HTML की क्लासेस नेक्स्ट वीडियोज़ देखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।